हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लासेज VSSR में स्वागत है। आज हम लोग भाग 2 ज्वार-भाटा के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में भाग 1 में ज्वार-भाटा भाग 1 में हम लोगों ने यह देखा ज्वार-भाटा क्या है, ज्वार-भाटा कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोगों ने साथ नोट भी बनाया है उसमें। आज हम लोग ज्वार-भाटा के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। पहला सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया? विलियम हावेल या हेवेल ने। नाहर सिद्धांत किसने दिया? एयरी ने। गतिक संतुलन सिद्धांत किसने दिया है? लाप्लास ने। अप्रगामी दोलन तरंग सिद्धांत किसने दिया? हैरिस ने। देखिए, आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिद्धांत से ही। और ज्वार-भाटा में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। TGT, PGT, PCS, UGC, IS जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस इसके सिद्धांत से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हाँ, इसी से रिलेटेड कुछ एक आध दो और सिद्धांत हैं जो ज्वार-भाटा से संबंधित नहीं हैं, बट अगर आपसे कभी क्वेश्चन दे दे या पूछ दे इसमें से कौन ज्वार-भाटा के सिद्धांत में नहीं आते हैं। आइए देखते हैं ऐसा कौन सा है। नंबर 1, अगर आपसे पूछ ले गतिक संतुलन सिद्धांत किसने दिया है? गतिक संतुलन सिद्धांत तो आप क्या कहेंगे? और दूसरा अगर पूछ ले कि गतिक संतुलन किसने दिया है? गतिक संतुलन किसने दिया है? देखिए, है तो सेम ही। इसमें क्या दिया है? संतुलन सिद्धांत किसने दिया, बस इसी के आगे गतिक लगा दिया, लग जाए। देखिए, इसमें ज्वार-भाटा में पूछा गया संतुलन सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने। यहाँ क्या लगा दिया? तो गतिक संतुलन किसने दिया? अंतर हो गया ना, कि हल्का सा अंतर है। गतिक संतुलन सिद्धांत ने किसने दिया है? स्टालर ने। अगर पूछे गतिक संतुलन किसने दिया है तो क्या कहेंगे? गिलबर्ट ने। ये दोनों अप्रदनात्मक हैं। अपर्दन चक्र, ये अपर्दन चक्र से लिए गए। ठीक है, इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक एक को हम लोग लेके चलेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन जहाँ बनना है हमने बता दिया, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं संतुलन सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। आइए हम लोग इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, देखते हैं। न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड में उपस्थित पिंड को संपीड़न बनाए रखने के लिए उसके ऊपर दो बल कार्य करते हैं। एक तो पहला बल अपकेंद्री बल, दूसरा अभिकेंद्री बल। यही कारण है कि पृथ्वी में एक दिन में 2 बार ज्वार उत्पन्न होते हैं। इसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, सामने ये मून है। ये एक बार पीछे ज्वार एक बार आता है, एक बार आगे ज्वार। जो आगे वाले को हम लोग कहते हैं अपकेंद्री, पीछे वाले भाग को कहते हैं हम लोग अभिकेंद्री बल। ठीक है, जैसे गांव में किसी व्यक्ति को देखे होंगे, जब वह व्यक्ति किसी बालक को अगर गोल गोल अगर घुमाता है, उसका एक भाग बाहर की ओर निकला रहता है, एक भाग अंदर की ओर। जो हाथ उसका होता है वो अंदर की तरफ रहता है, उसका पैर जो है बाहर की तरफ रहता है। जो बाहर की तरफ रहता है, जो बाहर की तरफ रहता है उसको अभिकेंद्री बल बोलते हैं, लगता है। जो अंदर रहता है उसको अपकेंद्री बल कार्य करता है। ठीक है, अब
अब हम लोग देखते हैं प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया, विलियम हावेल या हेबल ने। देखिए जो एयरी महोदय हैं, जो यह एयरी महोदय है, नहा सिद्धांत किसने, एयरी महोदय ने, केवल इन्होंने इसी पर संशोधन किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं विलियम हावेल या हेवेल ने। देखिए इन्होंने हावेल महोदय ने अपने सिद्धांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जब ज्वारीय तरंग की उत्पत्ति दक्षिणी महासागर या अटलांटिक महासागर से होती है, जहाँ से ज्वारीय तरंग आगे की ओर बढ़ती है, इसके बाद यह स्थल खंड से टकराकर यह दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक लुप्त तरंगे जो आगे की ओर बढ़ती है और दूसरी जो है गौड़ तरंग या द्वितीयक तरंग जो उत्तर की ओर बढ़ते हुए उत्तरी गोलार्ध में समाप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप जो है गांव में किसी बालक को देखे होंगे, तालाब या पोखरे में जब पत्थर को फेंकता है वो, उसमें एक तरंग उत्पन्न होती है। एक तरंग उत्पन्न होती है, ये तरंगे आगे बढ़ते वक्त कुछ तरंगे आगे जाते जाते ही समाप्त हो जाती हैं, कुछ तरंगे स्थल खंड से टकराकर वह समाप्त हो जाती हैं। अब बात आती है अपरिगामी दोलन तरंग सिद्धांत के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए अपरिगामी दोलन तरंग सिद्धांत है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए इन्होंने परिगामी तरंग सिद्धांत का विरोध करते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो अपरिगामी तरंग सिद्धांत दोलन तरंग सिद्धांत है, इनके अनुसार ज्वार-भाटा की उत्पत्ति किसी एक बिंदु से ना होकर कई बिंदुओं से होती है। इन्होंने अपने बात को समझाने के लिए पानी से भरे हुए टब को लिया। आइए देखते हैं। इन्होंने पानी से भरे हुए टब को जो लिया, इन्होंने एक बार इस किनारे का दोलन कराया तो इन्होंने यह देखा कि यह पानी ऊपर की ओर उठ रहा है इस किनारे पे। जब इन्होंने इस किनारे का दोलन कराया, इन्होंने यह देखा कि इस किनारे का पानी ऊपर उठ रहा है। ठीक है, जब दोनों किनारों का जब दोलन कराया तो यह देखा कि यह पानी ऊपर की ओर उठ रहा है। तो इन्होंने भावर की कल्पना करते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे दोलन सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग जितना हम लोगों ने पढ़ा है, आइए हम लोग इसके बारे में एक दो लाइन लिखते हैं। अगर यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग लिखते हैं। संतुलन सिद्धांत न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड में उपस्थित पिंड को संपीड़न बनाए रखने के लिए उसके ऊपर अविकेंद्री बल का होना आवश्यक है। यही कारण है कि पृथ्वी के ऊपर एक साथ दो ज्वार आते हैं, एक चंद्रमा के सामने और दूसरा चंद्रमा के पीछे। प्रगामी तरंग सिद्धांत, इस सिद्धांत को विलियम हावेल ने दिया, जिसका संशोधन एयरी महोदय ने किया है। अब बात करते हैं। हावेल ने अपने सिद्धांत के माध्यम से बताया कि ज्वारीय तरंग की उत्पत्ति दक्षिणी महासागर या अटलांटिक महासागर से होती है, जहाँ से ज्वारीय तरंग आगे की ओर बढ़ती है। इसके बाद यह तरंगे स्थल खंड से टकराकर दो भागों की ओर बढ़ती है। इसके बाद यह तरंगे स्थल खंड से टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक लुप्त तरंग जो आगे की ओर बढ़ती है एवं दूसरी तरंग गौड़ या द्वितीयक तरंग जो उत्तर की ओर बढ़ते हुए उत्तरी गोलार्ध में समाप्त हो जाती है। इस सिद्धांत का संशोधन करते हुए एयरी महोदय ने नहा सिद्धांत को दिया। अब देखते हैं
अप्रगामी दोलन तरंग सिद्धांत। इन्होंने प्रगामी तरंग सिद्धांत का विरोध करते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार ज्वार-भाटा की उत्पत्ति किसी एक बिंदु से न होकर कई बिंदुओं से होती है। इन्होंने अपनी बातों को समझाने के लिए पानी से भरे हुए टब का सहारा लिया, जिसके दोनों किनारों पर दोलन कराया और देखा कि टब के बीच में जल स्तर ऊपर की ओर उठ गया है, जहाँ से इन्होंने भावर की कल्पना करते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे दोलन तरंग सिद्धांत कहा जाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।